यार नमस्ते, कैसे हो? कैसन बा इनके मुना छेद। सो वेलकम बैक टू विश्वम स्पीक्स। तो आज हम बात करेंगे कल का मैच गुजरात जायंट्स वर्सेस पटना पायरेट्स के बीच। तो कल का मैच में सबको बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशंस थी कि क्या पटना पायरेट्स गुजरात की विनिंग स्ट्रीक को तोड़ पाएंगे या नहीं, क्योंकि कल गुजरात का था लास्ट मैच इन देयर होम ग्राउंड। और कल से आज से मैच होगा बेंगलोर में। सो इसी मैच के बारे में अब हम बात करेंगे। तो चलिए उसकी शुरुआत करते हैं। 10 कबड्डी 9 कबड्डी 8 कबड्डी 7 कबड्डी 6 कबड्डी 5 कबड्डी 4 कबड्डी 3 कबड्डी 2 कबड्डी 1 तो कबड्डी। अब बात करते हैं फर्स्ट हाफ के बारे में। फर्स्ट हाफ में दोनों ही टीम का बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस रहा था, लेकिन कल के पटना पायरेट्स डिफेंस में कुछ अलग ही प्लानिंग करके आई थी। उन्होंने गुजरात के रेडर्स को काफ़ी हद तक चलने नहीं दिया था। जैसे कि आप बात करोगे कि फर्स्ट पॉइंट आने के बाद रोहित गुलिया के बाद जैसे ही कोई नेक्स्ट रेडर आता था, जैसे कि राकेश या तो फिर रोहित गुलिया को एक अलग प्लानिंग के साथ डिफेंस उनको टैकल कर रही थी। पटना का डिफेंस कुछ ज़्यादा ही बढ़िया चल रहा था और उनको रेडिंग में पूरा लीड कर रहा था सचिन तनवर जो एक्स गुजरात के ही प्लेयर थे, वो रेडिंग में कमाल कर रहे थे। अब हम डिफेंस की बात करेंगे तो डिफेंस में पटना का लेफ्ट कॉर्नर सादलू की जगह पे जो यंग अंकित आए हैं, प्लेयर वन एक नंबर प्लेयर अंकित है। जैसे उनकी जो भी टेक्निक्स थे, जैसे कि सबसे पहले रोहित गुलिया को उन्होंने बोनस करते वक्त थाई होल्ड किया था, एक्सेलेंट थाई होल्ड। उसके कारण उससे हम पता लगता है कि कितना अटैकिंग खेल रही थी पटना पायरेट्स अपने डिफेंस को लेके। जब हम बात करेंगे गुजरात जायंट्स की, कल स्टार्टिंग में उनका एक भी रेडर सही से नहीं चल रहा था। उन्होंने कितने रेडर्स को ट्राई किया, स्टार्टिंग किया रोहित गुलिया राकेश के साथ, फिर बीच में सब्स्टिट्यूट कर दिया उन लोग, सब्स्टिट्यूट से आए थे एंड मोमेंट पर सोनू। एक पॉइंट का अभी तक हमको आइडिया नहीं आ पा रहा है कि सोनू को मेन रेडर की तरह यूज क्यों नहीं कर पा रही गुजरात। पिछले 3 मैच में उन लोगों ने सोनू को सब्स्टिट्यूट करके ही बुलाया गया था और हर 3 मैच में सोनू का सुपर 10 था। तो क्या उसकी जगह प्लेइंग 11 में नहीं बनती थी? और उसके बाद उन्होंने एक और रेडर प्रतीक दहिया को अभी यूज किया था कल के ही मैच में, मगर पटना का डिफेंस टॉप नॉच था पूरे मैच में। और लेकिन अगर हम बात करेंगे उसके कंपैरेटिवली, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं गुजरात ने अपने पिछले तीनों के तीनों मुकाबले अपने डिफेंस के बलबूते पर जीते थे। तो काफी हद तक या तो हम बोलेंगे कि बराबरी कर रही थी पटना के स्कोर के साथ गुजरात की डिफेंस। तो मैच कुछ ऐसा चल रहा था कि पटना के रेडर्स और गुजरात का डिफेंस, और पटना के रेडर्स में भी लीड कर रहे थे सचिन। लेकिन जब तक सचिन के बाद जैसे सुधाकर की एंट्री हुई, सुधाकर वॉज जस्ट स्पेक्टेकुलर टू वॉच इन यस्टरडेज मैच। द यंग प्लेयर, जैसे ही उसकी डुबकी थी, क्लासिक डुबकी, 2 प्लेयर के बीच में से निकलकर 3 प्लेयर जब मैट पर थे गुजरात के, तो जो डुबकी मारी वो एक टर्निंग पॉइंट था मैच के लिए। लेकिन उसके बाद फिर वापस 2 प्लेयर में सुधाकर सुपर टैकल हो गए थे टेक्निकल वजह से। लेकिन वो फैंटास्टिक रेडर था सुधाकर। फर्स्ट फिर एंड में स्कोर ये आ गया था कि फर्स्ट हाफ खत्म होते होते दोनों ही टीम के 12-12 पॉइंट्स थे। और जैसे कि आप सभी लोग जानते थे कि पिछले तीनों के तीनों मैचेस में गुजरात जायंट्स एक बढ़िया कमबैक कर पाती है सेकंड हाफ में। तो इस हाफ में वो थोड़ा सा पीछे रह गई। तो हम बात करेंगे सेकंड हाफ की। सेकंड हाफ के स्टार्ट होते ही पटना पायरेट्स फुल अटैक मोड पर आ चुके थे। लेकिन जब हम बात करेंगे गुजरात जायंट्स की, उनका डिफेंस फजल अतराचली के आउट होने के बाद कुछ ज़्यादा ही अनस्टेबल हो चुका था। जहाँ पे कंटिन्यूस इंटरवल में पटना पायरेट्स पॉइंट ला रही थी, ऑन द सेम साइड गुजरात जायंट्स अननेसेसरी टैकल्स के कारण अपने पॉइंट्स लीक कर रही थी। गुजरात जायंट्स के रेडर सेकंड हाफ की स्टार्टिंग में बिल्कुल भी नहीं चल रहे थे। और एक पॉइंट पर जब गुजरात जायंट्स ये कंटिन्यूअस पॉइंट लीक करने के बाद ऑल आउट की सिचुएशन में आ चुकी थी, तब एक सचिन की रेड ने मल्टी पॉइंट रेड, जैसे कि हम बोलेंगे सुपर टैकल सिचुएशन में 2 पॉइंट्स लाए थे जब 2 खिलाड़ी बचे थे, और तब गुजरात जायंट्स को टोटली ऑल आउट कर चुके थे। लेकिन ऑल आउट करने के बावजूद पटना पायरेट्स ने अपना मोमेंटम नहीं खोया। मतलब गुजरात जायंट्स को ऑल आउट करने के बाद उनका मोमेंटम बरकरार रहा। कंटिन्यूअस इंटरवल में पॉइंट्स फिर भी आ रहे थे। अंकित की लीड की हुई पूरी की पूरी पटना टायरेट्स, मतलब अंकित डिफेंस में लीड की हुई, सर चढ़कर बोल रहे थे, आगे चल चल के डिफेंस कर रहे थे। मगर बाद में सेकंड हाफ में सोनू जागलाल की एक रेड के कारण थोड़ा सा इंजरी लगा, तो उनका रिप्लेसमेंट रेडर अभी तक सही से हो पाया नहीं था। मतलब उतना अटैक नहीं कर पा रहे थे। और सोमवीर के अलावा गुजरात में भी कल कोई भी डिफेंडर ढंग का चला नहीं था।
और मेन पॉइंट तो तब था कि कंटिन्यूअस पॉइंट्स होने के बाद संदीप की एक रेड, संदीप फ्रॉम पटना पायरेट्स, अ यंग रेडर, संदीप की एक मल्टी पॉइंट रेड ने गुजरात जायंट्स को वापस से ऑल आउट की सिचुएशन में रख दिया था। और अब आता है मूवमेंट ऑफ द मैच, और मूवमेंट ऑफ द मैच ये होता है कि गुजरात की डिफेंस में सिर्फ 2 खिलाड़ी थे, फजल अत्राचली और सौरव गुलिया, और रेड पर आते हैं सचिन तनवर। सुपर टैकल सिचुएशन, और आप सबको पता है सुपर टैकल सिचुएशन में गुजरात जायंट्स कितनी बढ़िया टीम है। सौरव गुलिया अपने टैकल को इनिशिएट करते हैं, एंड मूवमेंट तक स्ट्रगल जारी रहता है। फजल अत्राचली बैक होल्ड के साथ एकदम डिफेंडर को छोड़ते ही नहीं है। लास्ट की बची थी मात्र 3 सेकंड, और फजल अत्राचली यूज करते हैं अपना ब्रॉक लेसनर मूव के साथ गेम को खत्म करते हैं। लेकिन फिर आता है गेम में एक ट्विस्ट, सबको लगता है कि सुपर टैकल हो चुका है, लेकिन फिर शर्ट पुलिंग की वजह से रेफरी रेडर को सेफ देते हैं। गुजरात जायंट्स वहां पे रिव्यू लेते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में सौरव गुलिया का थोड़ा सा शर्ट पुलिंग की वजह से उनको फाउल लगता है और वो 2 मिनट के लिए बैन भी हो जाते हैं, और अब लास्ट रेडर बचा है, और सब्स्टिट्यूट करके रेडर में लाते हैं रोहित गुलिया को, और लेकिन वो भी ज़्यादा देर रेड में टिक नहीं पाते हैं, और गुजरात जायंट्स लगातार दूसरी बार ऑल आउट हो जाती है, और लीड अब बढ़ चुकी थी 10 पॉइंट की। गुजरात जायंट्स के पास कमबैक का वैसे कोई भी चांस नहीं था, मात्र 7 मिनट बची थी। लेकिन इधर आता है गेम में एक ट्विस्ट, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं गुजरात जायंट्स को कमबैक करना आता है, और इस बार भी गुजरात जायंट्स ने वही किया। लास्ट की 7 मिनट में इट वॉज नॉट गुजरात जायंट्स वर्सेस पटना पायरेट्स, इट वॉज राकेश वर्सेस पटना पायरेट्स। लास्ट के 7 मिनट्स में गुजरात जायंट्स ने लिए 15 पॉइंट्स। यस, 15 पॉइंट्स। राकेश रेड पर जाते थे, मात्र 20 सेकेंड्स के अंदर एक पॉइंट लेके आते थे। गेम 4 मिनट का बच चुका था, राकेश जायंट्स कंटिन्यूसली पॉइंट लेते थे। डिफेंस भी लास्ट के 5 मिनट में पता नहीं क्या हो जाता है उन लोगों को, किसी को कोई भी रेडर आता है अटैक करने जाता है उसको पकड़ लेते थे। डिफेंस गुजरात जायंट्स का टॉप नॉच चल रहा था लास्ट में, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं सोमवीर कंटिन्यूसली अच्छा परफॉर्मेंस कर ही रहा था, लेकिन लास्ट में सौरव गुलिया भी उसको अच्छा सपोर्ट करते हैं। फिर बच्चे थे, जब लास्ट के 4 मिनट बचते हैं तभी पटना पायरेट्स ऑल आउट हो जाती है, और लास्ट में रेड डिफरेंस बचा था मात्र 3 पॉइंट्स का। लेकिन उसमें भी राकेश नहीं, सचिन की डू और डाई रेड आती है, और उसमें भी सौरव गुलिया उनका बहुत बढ़िया टैकल कर लेते हैं। फिर 40 सेकंड्स बचते हैं, वापस से पटना पायरेट्स के मात्र 3 प्लेयर्स मैट पर बचे थे। राकेश जाते हैं रेड पे, बट अनफॉर्चुनेटली जब सबको लग रहा था कि गुजरात के पास, मतलब डिफेंस के पास बस 2 टैकल की लीड बची थी पटना के पास, आपको लगता था बहुत क्लोज जाएगा या तो मैच टाई भी हो सकता है, वहां पे पटना पायरेट्स सुपर टैकल कर लेती है और गेम को अपने हाथ में कर लेती है। बहुत ही क्लोज मैच था। आई विल से दैट गुजरात के इस बार सारे के सारे मैच क्लियर गए थे। हर बार उन्होंने कमबैक किया था, इस बार भी अच्छा कमबैक कर लिया था उन लोगों ने, लेकिन इस बार गेम उनके हक में नहीं गया। बट 100 मार्क्स फॉर देयर एफर्ट। लाइक मैन, क्या ही कमबैक किया था। 7 मिनट में 15 पॉइंट्स क्लेम कर लिया था, और सारी की सारी लीड उन लोगों ने कवर कर ली थी, एंड मूवमेंट तक उन लोगों के यहाँ तक लाके रख दी थी गेम को उन्होंने, कि कुछ भी हो सकता है। और फिर गेम को पटना पायरेट्स ने लास्ट सुपर टैकल के साथ अपने हाथ में कर लिया था। तो ठीक है गाइज, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।